सोमेश्वर चौहान, एक सम्राट की कहानी। क्या आप जानते हैं कि 12वीं सदी के भारत में एक ऐसा सम्राट जन्मा जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी? सोमेश्वर चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके नाना सिद्धराज जयसिंह शासक थे। उनका पालन पोषण चालुक्य राजा कुमारपाल के दरबार में हुआ, जहां उन्होंने सैन्य और प्रशासनिक कौशल सीखा। 1160 में जन्मे सोमेश्वर चौहान का प्रारंभिक जीवन शिक्षा और संस्कारों से अलंकृत था, जिसने उन्हें एक कुशल नेता बनने की नींव दी। 1169 में सोने व चांदी से सजे सिंहासन पर कदम रखते हुए उन्होंने अपनी बहादुरी और दूरदर्शिता से अपने अधिकार को प्रमाणित किया। परिवार और विवाह के फैसलों ने उनके राजनीतिक समीकरण को मजबूत किया, जिससे उनकी गद्दी पर पकड़ और ताकतवर बनी। सोमेश्वर चौहान का विवाह दिल्ली के तंवर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला देवी से हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को विवादित मानते हैं। असल में सोमेश्वर की पत्नी कर्पूरी देवी थी और पृथ्वीराज चौहान उनके और कर्पूरी देवी के पुत्र थे। युद्ध के दौरान जब उन्होंने कोंकण के शासक मल्लिकार्जुन के हाथी पर कूदकर उसे मारा, यह घटना उनके साहस और निडरता का प्रतीक बन गई। उनके शासनकाल में न सिर्फ प्रजा का भला हुआ, बल्कि उनके प्रशासन के तरीकों ने राज्य में अनुशासन और न्याय का एक आदर्श पेश किया। लेकिन संघर्षों से भरा यह काल उन्हें कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से भी लड़ने के लिए मजबूर करता रहा। वास्तुकला और कला के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। भव्य मंदिर और शानदार कृतियां उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक सोच को दर्शाती हैं। उनकी कला प्रेमी सोच ने उनके राज्य को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध कर दिया। सोमेश्वर ने अपनी राजधानी अजमेर में कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण कराया। अर्णोराज के नाम पर नगर बसाना। सोमेश्वर ने अपने पिता के नाम पर एक नगर स्थापित किया, जिसे अर्णोराज नगर कहा गया। इस नगर के निर्माण के बाद अजमेर में व्यापार और संस्कृति का विस्तार हुआ। मंदिरों का निर्माण। सोमेश्वर ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें त्रिपुरुष देव और वैद्यनाथ देव के मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इन मंदिरों ने न केवल धार्मिक महत्व बढ़ाया, बल्कि स्थानीय कला और वास्तुशिल्प को भी समृद्ध किया। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के समय उनका बेटा पृथ्वीराज चौहान तृतीय केवल 10 वर्ष का था। पृथ्वीराज का शासनकाल शाही परिवार और राज्य के सामंतों के लिए एक चुनौती था, लेकिन सोमेश्वर के शासन ने राज्य को एक मजबूत नींव दी थी, जिस पर पृथ्वीराज ने बाद में शासन किया। में इस महान राजा का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। इतिहास हमारी जड़ों का आईना है। अगर आप इतिहास के ऐसे और नायकों की कहानियां जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सोमेश्वर की यह कहानी कैसी लगी।